मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि हर दिन पूजा करने, दिए जलाने और मां लक्ष्मी की आराधना करने के बावजूद आपके घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं टिकती है? क्या आपकी मेहनत का फल हमेशा अधूरा रह जाता है? क्या ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आपके दरवाजे तक आती है लेकिन फिर कहीं और चली जाती है? हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे दोष हो जिनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे उन 10 अदृश्य दोषों के बारे में जो आपके घर को समृद्धि से वंचित रखते हैं। और हर दोष के पीछे छिपी होगी एक प्राचीन कथा, जो न केवल आपको सचेत करेगी बल्कि गहराई से सोचने पर मजबूर भी करेगी। यह दोष न केवल आपके घर की समृद्धि को बाधित करते हैं, बल्कि आपकी मेहनत का फल भी नष्ट कर सकते हैं। इन दोषों के निवारण से न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से प्राप्त होगा। और याद रखिए, अंतिम दोष ऐसा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, पहला दोष है घर में गंदगी का वास। पहला दोष जो मां लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है, वह है गंदगी। मां लक्ष्मी केवल वहां निवास करती है जहां स्वच्छता होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्वच्छता नहीं वहां दरिद्रता का वास होता है। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने एक राजा के दरबार में यह कहा कि अगर घर में कोई कोना गंदा रहे तो मां लक्ष्मी उस घर से दूर हो जाती है। राजा ने इसे हल्के में लिया और अपने महल में सफाई को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद महल में दरिद्रता छा गई, व्यापार ठप हो गया और राजा पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। जब राजा ने वशिष्ठ से इसका कारण पूछा तो उन्होंने एक कोने में जमी धूल की ओर इशारा किया और कहा, यह गंदगी मां लक्ष्मी का अपमान है। इसे हटाओ तो मां लक्ष्मी वापस आएंगी। उपाय, अपने घर को साफ रखें, विशेष रूप से सुबह और शाम को। रसोई और पूजा स्थान में कभी भी गंदगी ना रहने दें। मां लक्ष्मी की पूजा से पहले घर को शुद्ध करें। मित्रों, दूसरा दोष है टूटी हुई वस्तुएं या खराब चीजें घर में रखना। दूसरा दोष है घर में टूटी हुई वस्तुओं का होना। यह सिर्फ वास्तु दोष नहीं बल्कि मानसिकता का भी प्रतीक है। टूटी हुई चीजें दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार द्रौपदी ने अपने घर में एक फटी हुई चादर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण जब वहां आए तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, यह चादर न केवल तुम्हारे घर का दोष है बल्कि तुम्हारे मन की दरिद्रता को भी दर्शाती है। इसे त्याग दो और देखो कैसे समृद्धि तुम्हारे घर लौटती है। द्रौपदी ने तुरंत चादर बदल दी और घर में समृद्धि लौट आई। उपाय, टूटी हुई वस्तुएं, खराब बर्तन या पुरानी चीजें तुरंत हटा दें। इससे न केवल घर का वास्तु ठीक होगा बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। मित्रों, तीसरा दोष है घर के उत्तर पूर्व दिशा की उपेक्षा। यह दिशा वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ईशान कोण कहा जाता है और यह मां लक्ष्मी का प्रमुख स्थान है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक व्यापारी ने अपने घर का उत्तर पूर्व कोना बंद कर दिया क्योंकि उसे वह जगह बेकार लगती थी। कुछ समय बाद उसके व्यापार में गिरावट आई और दरिद्रता छा गई। जब वह एक वास्तु विशेषज्ञ के पास गया तो उसे बताया गया कि ईशान कोण बंद करना मां लक्ष्मी को बंद करने के समान है।
जैसे ही उसने उस कोने को फिर से खोला, उसका भाग्य बदल गया। उपाय: उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा खुला, साफ और हल्का रखें। वहां पौधे या जल से जुड़े प्रतीक रखें, जैसे फव्वारा या जल कलश। मित्रों, चौथा दोष है मुख्य द्वार का वास्तु दोष। मां लक्ष्मी हमेशा मुख्य द्वार से आती है। अगर यह द्वार अव्यवस्थित, टूट फूट वाला या अंधेरे में है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, सज्जाहीन गृह द्वार को लक्ष्मी त्यागे सदैव। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने अपने घर के दरवाजे को ठीक करवाया और उसके पास तुरंत धन आगमन होने लगा। उपाय: मुख्य द्वार को हमेशा साफ, सुसज्जित और रोशनी से भरपूर रखें। प्रवेश द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम बनाएं। मित्रों, पांचवा दोष है घर में कर्कश आवाजें या पारिवारिक कलह। मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां शांति और सौहार्द होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब दुर्योधन के महल में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। वहां कभी भी स्थायी सुख और समृद्धि नहीं रही। इसके विपरीत विदुर के घर में शांति थी और वहां मां लक्ष्मी का वास था। उपाय: घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। परिवार में प्रेम और संवाद का माहौल बनाएं। अगर कोई कलह हो तो उसे जल्दी सुलझाएं। मित्रों, छठा दोष है पुराने और अनावश्यक सामान का जमावड़ा। छठा दोष है घर में पुराने और बेकार सामान का जमावड़ा। मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां नई ऊर्जा का प्रवाह हो। बेकार चीजें न केवल स्थान घेरती बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को रोकती भी है। पुराणों में कथा है कि एक बार कुबेर ने भगवान शिव से शिकायत की, उनकी संपत्ति क्यों घटती जा रही है। भगवान शिव ने उनसे उनके भंडार का निरीक्षण करने को कहा। कुबेर को वहां कई बेकार और सड़ी गली चीजें मिली। जब उन्होंने इन्हें हटा दिया तो उनकी संपत्ति फिर से बढ़ने लगी। उपाय: घर के प्रत्येक कोने से बेकार सामान हटा दें। हर 6 महीने में अपने घर का निरीक्षण करें और पुरानी चीजों को त्यागें। इससे नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। मित्रों, 7वां दोष है गलत समय पर भोजन या पानी छोड़ना। 7वां दोष है गलत समय पर भोजन या पानी का अनादर होना। मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां अन्न और जल का अनादर होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि दरिद्रता कैसे आती है। श्री कृष्ण ने कहा, जहां अन्न और जल का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। उन्होंने बताया कि भोजन और जल केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है। उपाय: भोजन का आदर करें। कभी भी भोजन व्यर्थ ना करें। अगर खाना बच जाए तो उसे दान कर दें। पानी को व्यर्थ बहाने से बचे। मित्रों, 8वां दोष है घर में कांटेदार पौधों या सूखे पौधों का होना। यह दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। एक बार एक संत ने व्यापारी को अपने घर के बगीचे में कांटेदार पौधों को हटाने की सलाह दी। व्यापारी ने ऐसा किया और जल्द ही उसके व्यापार में तरक्की होने लगी। संत ने कहा, कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें हटाने से मां लक्ष्मी का वास होता है। उपाय: घर में हमेशा हरे भरे और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पौधे लगाएं, जैसे तुलसी, मणि प्लांट या अशोक का पेड़। कांटेदार पौधों जैसे कैक्टस को घर से बाहर रखें। 9वां दोष है घर में मंदिर का गलत स्थान। मां लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां
पूजा का स्थान सही दिशा में ना हो। पुराणों में कथा है कि एक व्यापारी ने अपने घर में मंदिर का स्थान दक्षिण दिशा में रखा। जल्द ही उसके व्यापार में गिरावट आने लगी। एक साधु ने उसे उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर स्थानांतरित करने की सलाह दी। व्यापारी ने ऐसा किया और उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा और शांत बनाए रखें। कभी भी शौचालय या रसोई के पास मंदिर ना बनाएं। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दोष की घर में नकारात्मक सोच और वाणी का प्रभाव। मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा और शुभ वाणी का वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य के विचार और वाणी उसकी दुनिया को बनाते हैं। जहां नकारात्मकता होगी वहां देवता भी दूर रहेंगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने केवल अपने विचारों को सकारात्मक करके अपने जीवन को बदल लिया। वह हर सुबह मैं समृद्ध हूं का जाप करता और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। उपाय: नकारात्मक सोच और वाणी से बचे, हमेशा सकारात्मक बातें करें। घर में मंत्रों का जाप करें। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।